बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाजरीन। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं, वो नवंबर में रुखसत हो रहे हैं, उनकी रिटायरमेंट हो रही है। और तो सी जो है 6 साल उन्होंने गुजारे, तो सी का मामला मेरे ख्याल में नहीं हो सका। और इसके बारे में खबर ये है कि शायद नवाज शरीफ साहब ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसकी जब खोज लगाते हैं तो मेरे पास खबर तो नहीं है, लेकिन इत्तलात हैं। इत्तला ये हैं कि जब नवाज शरीफ के सामने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन की बात की गई, तो वो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। अच्छा, उनको मनाने के लिए भी इनको यानी मनाने के लिए भी पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून के लोग आए, लेकिन बात आगे इसलिए नहीं बढ़ सकी कि जो रजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ था उसमें जो डील बनाई थी वो आसिफ अली जरदारी साहब ने बनाई थी बाजवा साहब के साथ मिलकर या उन्हें एतमाद में लेकर। मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब ने यानी मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने अलग प्लेटफार्मों से इलेक्शन लड़ना है। तो अगर वो मान जाते और एक्सटेंशन दे देते तो जरदारी साहब पर वो एतमाद नहीं करते। और जरदारी साहब और बाजवा साहब की अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग है तो खतरा यही है कि आइंदा इलेक्शन में शायद नवाज शरीफ साहब कहीं नजर ना आए या मुस्लिम लीग नजर ना आए। और जिस तरह रजीम चेंज के बाद जरदारी साहब बिल्कुल खामोश हो गए, पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल चुप साध ली है और मुस्लिम लीग नून को कंप्लीटली क्लीन बोर्ड कर दिया है। यानी फील्ड के अंदर से जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात के रिजल्ट आए हैं, जिस तरह के सारे जो महंगाई और दूसरी चीजें जो है सारा मलबा उनके ऊपर पड़ रहा है मुस्लिम लीग नून के ऊपर। तो इस हवाले से हमारे आर्मी चीफ साहब जो है वो अमेरिका भी गए। खबर ये भी है उनके साथ 1 2 3 मेरे ख्याल में कोर कमांडर भी टॉप जो है वो नेक्स्ट या सीनियर जो है वो भी गए होंगे। तो वहाँ मुलाकातें भी हुई है। फिर पाकिस्तान की एम्बेसी में जाकर आर्मी चीफ ने ये ऐलान कर दिया कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ डेफिनेटली नवंबर में। तो आया, एक तो नवाज शरीफ फैक्टर था और दूसरा क्या अमेरिका भी इंटरेस्टेड नहीं था। अब प्रोफेसर रफीक भट्टी साहब चूंकि वहां न्यूयॉर्क में हैं और इन्होंने बड़ी खोज लगाकर खबरें निकाली होंगी, तो इस हवाले से इनसे पूछते हैं कि ये जो अपॉइंटमेंट होती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पाकिस्तान का खास करके, ये कितनी अहम पोस्ट होती है और अमेरिका की इसमें क्या दिलचस्पी होती है? थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब जी जी। शुक्रिया शिराज खान जी। पहले तो मैं इस बात पर अपना एक अफसोस जाहिर करूंगा कि दुनिया के 202 ममालिक हैं और जो के यूएन के मेंबर भी हैं और यकीनन उनमें से 150 वगैरह की तो अपनी आर्मी भी होगी। दुनिया के किसी मुल्क में आर्मी चीफ के हवाले से इतना शोर नहीं पड़ता जितना पाकिस्तान में आर्मी चीफ के तकर्री पर ये कुछ होता है। और इसे देखने के लिए या इसे समझने के लिए ये जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान की आर्मी की जो बनावट है, जो सजावट है और जो उसकी तामीर और तरक्की है और जो उसकी तरबियत है, इसका एक खास पस मंजर है। और उसके साथ हमारी जो सियासी बैकग्राउंड है वो भी जुड़ी हुई है अमेरिका के साथ, और कोई ऐब की बात नहीं है। अमेरिका एक अच्छा मुल्क है। हम बेशक अपनी कम इल्मी की वजह से अमेरिका को रेगेते रहे या उसके खिलाफ कहते रहे, लेकिन चूंकि मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूँ और इसके हवाले से मतालिया भी करता हूँ, कुछ लोगों से मुलाकातें भी होती रहती हैं, तो मैं समझता हूँ कि अमेरिकन इतने बुरे नहीं हैं जितने कि हम इनको बुला देते हैं। अब पिछले अरसे से जो यानी रजीम चेंज के बाद अमेरिका की जो हमारे पाकिस्तान में जो साख है उसको नुकसान पहुंचा है। और अब अमेरिकन को भी इस बात का एहसास हुआ है कि रजीम चेंज करके हमें फायदा कम हुआ है और नुकसान ज्यादा हुआ है। इसलिए कि किसी एक मुल्क के बारे में किसी दूसरे मुल्क के लोगों की राय बड़ी अखलाकी, सफारती
और सियासी हैसियत रखते हैं जो डैमेज हुई है रेजिम चेंज से, ये डैमेज हुई है और इसको बहाल करना जरूरी है दो तरफा एतबार से। यानी पाकिस्तान को भी चाहिए और खुद अमेरिकन को भी चाहिए कि वो हमारे इस पुराने जो ताल्लुकात हैं इनको उस्तवार रखा जाए और इनके तकद्दुस को बाहर रखा जाए और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजबूत से मजबूत बनाया जाए। मुझे यकीन भी है और मैं इसको समझता भी हूँ कि अमेरिकन किसी सूरत में भी पाकिस्तान को कमजोर नहीं होने देते, चूंकि मफादात जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली जोग्राफियाई एतबार से और तस्वीराती जिसे हम कहते हैं कि रीजनल और इंटरनेशनल जो स्ट्रेटेजिक मामलात होते हैं उस एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एक पोजीशन है। पाकिस्तान मजबूत मुल्क है। गरीबी या थोड़ी बहुत जो हमारी इस वक्त माशी पसमानगी है ये दूर हो सकती है। ये अपॉइंटमेंट भट्टी साहब जो आर्मी चीफ की होती है ये अमेरिका के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है? बिला शक व शुबा इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पाकिस्तान का जो ममलकत है, जो मुल्क है, इसमें आपको पता ही है कि सियासी इस्तेकाम जमहूरी जो तर्ज अमल है वो बैलेंस कभी नहीं रहा और जाहिर है इस इलाके को जिसमें पाकिस्तान मौजूद है इसको भी हम बेल्ट ऑफ इंटरनेशनल सतह पे ये बेल्ट ऑफ इंस्टेबिलिटी कहलाता है। और तारीखी एतबार से भी अगर जिस इलाके में पाकिस्तान है इसका आप जायजा लेंगे तो ये वाकई ये गैर मुस्तहकम इलाका है। इस इलाके को मुत्तहिद रखना और इस इलाके के मफादात को मतवादन या मुस्तहकम बनाने के लिए हमें एक ताकतवर इदारा तो चाहिए और यकीनन वो ताकतवर इदारा आर्मी के अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता। सियासी एतबार से तो हम पिछले 75 सालों से एक दूसरे की लेग पुलिंग ही कर रहे हैं। जब भी कभी कोई आती है पाकिस्तान में तब्दीली यानी आर्मी की हुकूमत आती है तो लोग मिठाइयां बांटते हैं। वो क्या वजह होती है, क्या सबब है कि पाकिस्तान में आर्मी की हुकूमत आती है तो लोग जश्न मनाते हैं और मिठाइयां बांटते हैं? उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। इसी एतबार से जैसे आपका सवाल है कि पाकिस्तान की आर्मी चूंकि एक बहुत मजबूत तवाना अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड और दुनिया की चंद गिनी चुनी मतलब के फौजों में से एक है और जिस पे हमें फख्र भी है, तो उसके सरबराह का मतलब के किसी प्रोग्राम के मुताबिक आना उसमें कोई ऐब की बात भी नहीं है और कोई नई बात भी नहीं है, ये शुरू से होता आ रहा है। और आपको क्या लगता है कि जो टॉप जनरल 2-3 उनके साथ हुए होंगे उन्हीं में से एक की मेरे ख्याल में अप्रूवल आ चुकी होगी अभी तक? होनी भी चाहिए, इसलिए कि आर्मी का एक अदारा है। हम बेशक जो मर्जी कम इल्मी की वजह से कहते फिरे लेकिन वो एक मुनज़्ज़म अदारा है, उनका अपना अंदाज है और वो अंदाज को वो बेहतर जानते हैं। हमारे तो आजकल सियासत ऐसी हो गई है जो होटल पे बैठा हुआ है वो भी आर्मी जनरल के बारे में बात करता है और जो जनाब पैदल चल रहा है वो भी आर्मी जनरल के बारे में बात करता है। तो बाबा ये मुश्किल बातें होती हैं, ये अवामी मामलात नहीं होते हैं। लेकिन अब ये भी हकीकत है ना, जैसे कि आपने कहा कि बड़ी अहम पोस्ट होती है, आर्मी के पास पावर है, आर्मी 33-34 साल डायरेक्ट आर्मी ने रूल किया है पाकिस्तान में। तो अभी ये है कि जब सिविलियन हुकूमत आती है, मुझे क्यों निकाला इमरान खान साहब नहीं बल्कि जो नवाज शरीफ साहब है उन्होंने जिस तरह की बातें की, फिर इमरान खान साहब ने जिस तरह कहा और फिर अभी भी यही कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने खास करके उन्होंने जो बंदे इनके साथ थे, जो पार्टियां थी खास करके एमक्यूएम है या दूसरी जमातें, उनको कहकर उनकी वफादारियां तब्दील करवा दी। तो एक मतलब ये कि ना चाहते हुए भी ज़ाहिर इशारे तो वही मिलते हैं, वहां पर ही जाते हैं। और दूसरी बात ये कि मुझे आप ये बता दें कि अमेरिका में आप बैठे हुए हैं, आप इंटेलेक्चुअल हैं, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि अमेरिका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या नाम है तो आपको बगैर गूगल किए हुए नहीं पता होगा। और मुझसे पूछें कि मैं बरतानवी शहरी होने के बावजूद यहाँ का जो आर्मी चीफ है उसका क्या नाम है, हमें नहीं पता। लेकिन अगर हमें 12 कोर कमांडरों के नाम अगर हमसे पूछे तो हमें याद है, बच्चे बच्चे को याद है। इसलिए लोग मोहब्बत भी करते हैं आर्मी से, लेकिन एज ए मतलब ये कि डिस्कस होते हैं मीडिया में, अखबारों में, और पावर उन्हीं के पास है और मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती है, नो डाउट ज़राती सरहदों की हिफाजत करती है, करनी भी चाहिए। लेकिन आयन के अंदर जो 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 उनका जो खास एक मकाम है
वो तो अपनी जगह है। और आयन क्या कहता है कि सिविलियन सुप्रीमेसी और आर्मी इज अंडर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री विच इज प्राइम मिनिस्टर। आयन ये कहता है। तो ये चीजें इसलिए डिस्कस होती है। शेराज साहब, बात ये है कि पहले तो जैसे आपने अभी फरमाया है, डू यू एग्री? आप मुझे एग्री विद यू, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। मैं एक बात आपको ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ सुनने वालों के लिए भी, कि हमें ये जो आर्मी के अमूर है ना, ये आम मामलात की तरह डील नहीं करनी चाहिए, ना ही आम गुफ्तगू इस बारे में करनी चाहिए। मैंने पहले ये कहा है कि अफसोसनाक बात है कि दुनिया के इतने सारे मुल्क है, किसी मुल्क के आर्मी के जनरल के बारे में या उसकी तैनाती के बारे में कहीं कभी कोई नहीं सुनने में आता। आखिर क्या है कि हमारा मीडिया जो है इसी पे लगा हुआ है, इसी के पीछे पड़ा हुआ है कि भाई और बहुत से मामलात हैं, उन पे बात करें। आप ये छोड़ें, आर्मी तक छोड़ें, उनको करने दें। जहां तक सिविल सुपरमेसी का मुताल्लुक है, सिविल सुपरमेसी का, तो ये आर्मी वाले कोई आसमान से तो नहीं आए हुए ना, ये भी हमारे ही कोई भाई बंदे होंगे, ये भी सिविल में से ही है ना। थैंक यू वेरी मच। आप समझे ना कि किधर से हैं ये। रफीक भट्टी साहब, आज के लिए बस इतना ही। जो भी हो, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी। आमीन आमीन, शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।